Assalamu alaikum dear students, welcome to WS Studio. Day 26 आर्टिकल्स ऑफ फेथ पेपर 2 और आज के जो है लास्ट 2 आर्टिकल्स हैं उनको हमने डिस्कस करना है. एक है हमारे पास डे ऑफ जजमेंट और देन प्री डेस्टिनेशन एंड डिग्री. सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं उसमें डे ऑफ जजमेंट को. फर्स्ट पैराग्राफ जो है ये इंट्रोडक्शन को जाएगा. पहले हम बताएंगे डे ऑफ जजमेंट का क्या मतलब होता है. ये एंड ऑफ लाइफ है और इसके बारे में कुछ रेफरेंस यूज़ करेंगे. सबसे पहले हमारे पास जो मेन इमाम मुफस्सिल या हदीस हज़रत उमर वाली जो है वो चल रही है, उसको हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी यूज़ किया, यहाँ पे भी उसको यूज़ कर लेंगे. इसके बाद आ जाता है इस पूरे प्रोसेस को डिफ़ाइन करेंगे कि ये प्रोसेस किस तरह से होता है. इसमें पहला पार्ट जो होता है वो है बरज़ख. ये पहला स्टेप होता है, यानी इंसान की जब डेथ होती है तो उसके बाद इंसान की जो सोल है वो यहाँ ट्रांसफ़र हो जाती है. तो ये एक पीरियड है, गैप है बिटवीन डेथ एंड रेजरेक्शन. तो इसको क़यामत सुगरा भी आप कह सकते हैं, यानी कि स्मॉल डे ऑफ जजमेंट है. और यहाँ तक जो है जब तक क़यामत नहीं आनी इंसान की जो रूह है, इसकी जो सोल है वो यहीं पे रहती है. तो इसके बारे में रेफरेंस है, आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, ये भी देख सकते हैं. इसके बाद पैरा नंबर 2 में आपने इस पूरे प्रोसेस को आगे कंटिन्यू करना है कि किस तरह से डे ऑफ जजमेंट के इवेंट जो हैं ये होते रहेंगे. तो उसके बाद जो है वो हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम जो है उनका रोल शुरू हो जाता है, जिसको हमने कहना है वो ट्रम्फेट वाला पूरे का पूरा पार्ट बता देना है. फर्स्ट ट्रम्फेट, सेकंड ट्रम्फेट, इसमें वो पूरा आपने क़यामत का कंप्लीट प्रोसेस बताना है कि किस तरह से क़यामत जो है वो आएगी, तो उसमें क्या कुछ होगा. ये रेफरेंस यूज़ करें जो आपको मैंने दिखाए हैं, शो किए हैं. इनको आपने ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी है कि इम्प्लीमेंट करें, क्योंकि ये पूरा प्रोसेस कुरान से है. तो आप कोशिश करें कि कुरान के अकॉर्डिंग और हदीस के अकॉर्डिंग जो है वो पूरा प्रोसेस समझा दें. सूरह ज़िलज़ाल भी आप मेंशन कर सकते हैं, वो सारे का सारा इस प्रोसेस को डिस्क्राइब करती है कि किस तरह से डे ऑफ जजमेंट होगा और उस पर कंडीशंस क्या होनी है. तो इसको डे ऑफ हशर भी कहते हैं. ये पूरा पैरा नंबर 2 जो है ये आपने हशर को दे देना है. और इसके बाद आ जाएंगे पैरा नंबर 3, इसका नाम दे देंगे अकाउंटेबिलिटी का. अब जब आप अल्लाह के सामने रेजरेक्ट होंगे तो क्या होगी, आपकी अकाउंटेबिलिटी किस तरह से होगी. तो गुड डीड और बैड डीड वाला पूरा प्रोसेस, इसमें भी सूरह ज़िलज़ाल का रेफरेंस आ सकता है. ये बाकी रेफरेंस जो है वो आप यूज़ करेंगे. एक तो हमारे ऑर्गन्स जो हैं ये सारे के सारे उस दिन बोलेंगे हमारे अगेंस्ट, जो हमारे फेवर में भी बोल सकते हैं. तो हमारे हैंड ओवर की जाएंगी हमारी रिकॉर्ड बुक्स, राइट हैंड और लेफ़्ट हैंड वाला प्रोसेस ये सारा बताएंगे. किरामन कातिबीन का रोल बता देना यहाँ पे. तो ये कंप्लीट एक अकाउंटेबिलिटी है जो आपने बतानी है, क्योंकि इसी दिन को अल्लाह ताला ने जो है डे ऑफ हशर भी कहा है, अकाउंटेबिलिटी भी कहा है, क्योंकि इसी दिन हमने अपना सारा जो कुछ हमने यहाँ पे किया है अपनी लाइफ में, तो वो सारा कुछ जो है अब इन फ्रंट ऑफ अल्लाह हम प्रेजेंट करेंगे. अगर अच्छा होगा तो फिर उसका रिवॉर्ड है, बुरा होगा तो फिर उसकी पनिशमेंट है, जो हमारा पैरा नंबर 4 कवर करेगा. अब पैरा नंबर 4 क्या है. पैरा नंबर 4 में हमारी अकाउंटेबिलिटी के बाद का प्रोसेस है. लाइफ जो इसके बाद स्टार्ट होती है उसकी बातें आएगी. अगर आपने गुड डीड्स किए होंगे तो आप ब्रिज ऑफ जो सिरात है, पुल सिरात अल सिरात को आप क्रॉस करेंगे, वो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगी. और क्रॉस करने के बाद जन्नत वाले जो हैं वो जन्नत में रहेंगे. और अगर आपकी बैड डीड ज़्यादा होंगी तो फिर आपको जो है उस सिरात से ही गिरा दिया जाएगा और फिर आप जो है वो दोज़ख में जाएंगे. और फिर वहाँ पे हेयर आफ्टर लाइफ, हेयर आफ्टर जो है जो इटर्नल लाइफ है वो स्टार्ट हो जाती है. फिर जन्नत वालों का रिवार्ड, दोज़ख वालों की पनिशमेंट, साथ में रेफरेंस. तो ये 4 पैराग्राफ हैं, इस तरह से आपने इसको बताना है. और ये ज़्यादातर पेपर में आया हुआ है ये क्वेश्चन, इसको आप अच्छी तरह से कीजिएगा. इसके बाद आज का लास्ट जो क्वेश्चन है वो है प्री डेस्टिनेशन एंड डिग्री है. पैरा नंबर 1 की बात करें तो इसमें हम इंट्रोडक्शन लिखेंगे कि प्री डेस्टिनेशन यानी प्री डिसाइडेड ये सारा कुछ क्या है. जैसे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की बर्थ ये प्री डिसाइडेड था, मुसलमानों को बैटल ऑफ बदर में जो विक्ट्री हुई प्री डिसाइडेड था. अच्छा, इसमें एक वर्ड है डिक्री. डिक्री बेसिकली वर्ड जो अरेबिक एक वर्ड है कादिर, अल कादिर, अल्लाह के नेम्स में से एक नेम है अल कादिर, ये उससे डिराइव्ड हुआ है और इसका मतलब होता है मोस्ट पावरफुल. तो अल्लाह ताला पावरफुल है, वो अपने विजडम, अपनी हिकमा की बेस पे जो है, अपनी पावर की बेस पे हमारे बारे में डिसाइड कर सकते हैं. जो कुछ उसकी दिल करता है वो जैसे चाहता है वैसे कर सकता है. जैसे कि व्हेन ही वांट टू या व्हेन ही इंटेंड टू मेक एनीथिंग ही जस्ट से कुन एंड इट बी, वो फ़ौरन उसी तरह से वो चीज़ जो है वो हो जाती है. सूरह यासीन में ये है कि इसमें इसके अकॉर्डिंग यानी अल्लाह जिस चीज़ का इरादा करता है वो सिर्फ कुन कहता है और फ़यकून यानी वो चीज़ फ़ौरन जो है वो हो जाती है. तो इंट्रोडक्शन में इमाम मुफस्सिल यानी हज़रत उमर वाली वो हदीस जो है वो आ सकती है. देन उसके बाद आप पैरा नंबर 2 जो है इसको लेके चलेंगे. पैरा नंबर 2 में आपने बताना है कि किस तरह से ये पूरा लाइफ का प्रोसेस अल्लाह ताला कैसे हर चीज़ हमारे बारे में प्री डिसाइड कर देते हैं. मदर्स वॉम में आपने बताना है किस तरह से हमारे बारे में अल्लाह ताला ने चीज़ें बना दी, पैदा कर दी, सारा कुछ लिख दिया. क्यों कर दिया? क्योंकि अल्लाह ताला के पास वो पावर है. अल्लाह ताला ये सारी चीज़ें जो है अपनी पावर की बेस पे कर सकते हैं. तो ये इसमें मैं आपको एक हदीस भी सुना दूँ. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस, उसका एक थीम है कि इंसान की जो स्टेज लाइफ की जो स्टेजेस हैं वो 4 हैं. पहली जो है वो मदर्स वॉम है.
اس کے بعد انسان کی لائف والی سٹیج ہے. پھر تیسری سٹیج ہوتی ہے وہ برزخ کی سٹیج ہے, مرنے کے بعد اور ریزریکشن سے پہلے. اور فورتھ اور لاسٹ سٹیج ہوتی ہے وہ آپ کی اٹرنل لائف کی ہوتی ہے, جس میں آپ کے اکاؤنٹیبلٹی کے بعد جنت اور دوزخ کا ڈیسیجن اور پھر وہاں پرماننٹ جو رہنے والا پروسیس ہے. تو یہ 4 سٹیجز ہیں. ان میں سے بات کی جائے گی ایک اور حدیث کی, تو اس میں یہ ہے کہ انسان کی مدرز ووم کے اندر 40 ڈیز میں سول ٹرانسفر ہوتی ہے, اینڈ دین 120 ڈیز کے اندر اللہ تعالیٰ ہمارے بارے میں جو پری ڈیسیجن ہے وہ لے لیتے ہیں. ہماری ویلتھ, ہیلتھ, یہ سے ریلیٹڈ جو کچھ اللہ تعالیٰ کا ایک وزڈم ہے وہ اس کے اکارڈنگ ہمارا لکھ لیتے ہیں. اور یہ سارا پروسیس کمپلیٹ ہونے کے بعد پیرا نمبر 2 لکھنا ہے. پھر پیرا نمبر 3 پہ انسان کی ول کے بارے میں آپ نے ڈسکرائب کرنا ہے. 2 طرح کی ول ہوتی ہیں, ایک اتھارٹیٹیو ہوتی ہے, ایک ان اتھارٹیٹیو ہوتی ہے. جو اتھارٹیٹیو ول ہے اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ اتھارٹی ہمیں دے دی ہے, تو اس پہ ہم پھر اکاؤنٹیبل بھی ہیں. یعنی ہم نے جو بھی کام کرنے ہیں اس کے اوپر ہماری اکاؤنٹیبلٹی ہوگی. بس ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں گائیڈ کرنے کے لیے جو ہے وہ بکس بھی دی ہیں, پروفٹس بھی بھیجے ہیں, ایک شریعہ دے دی تاکہ ہمیں اس کے اکارڈنگ, اللہ کی ول کے اکارڈنگ اپنی ول جو ہے وہ سپینڈ کریں. اگر تو اس کے اکارڈنگ کریں گے تو پھر اس کا ریوارڈ ہے, اور اگر اپنی مرضی کریں گے اور شیطان کو فالو کریں گے تو سیٹن کے فالوور جو ہیں ان کے لیے پھر پنشمنٹ ہے. تو یہ اتھارٹیٹیو ہے. اسی طرح سے ان اتھارٹیٹیو ول جو ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھی ہیں, اس کا کنٹرول ہمارے پاس نہیں ہے. جیسے ہمارا جینڈر کیا ہوگا, ہمارا ریس, ہمارا کلر, ہمارا ریجن, یہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ نے ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے. تو یہ اس کے اکارڈنگ ہو. سو اس ول کے اندر ہماری کسی قسم کی کوئی رسپانسبلٹی جو ہے وہ ہمارے اوپر نہیں آتی, اور ہماری کوئی اکاؤنٹیبلٹی بھی نہیں ہوگی. تو یہ ساری ول کو ڈسکرائب کرنے کے بعد پیرا نمبر 4 میں آپ نے اس کی کچھ امپورٹنس بتا دینی ہے انسان کی لائف کے اندر. ایک تو حضرت علی کا ریفرنس آپ کو میں نے یہاں پہ دیا ہے, اس کو آپ اچھی طرح سے دیکھیے گا. اور ساتھ ہی ساتھ ایک میں ہیپینس اور ہارڈ شپ کی بات بھی آپ کر سکتے ہیں. یعنی اگر آپ کو کوئی ہیپینس ملتی ہے, آپ کی لائف کے اندر کوئی چیزیں ہیں جو آپ نے اچیو کی ہیں, تو اس کے اوپر آپ کو کریڈٹ نہیں لینا, یہ آپ کو سارے کا سارا اللہ تعالیٰ کو کریڈٹ دینا ہے, کیونکہ انہوں نے ڈیسائیڈ کر دیا تھا. تو آپ کو اللہ کا گریٹفل ہونا ہے. اسی طرح سے اگر آپ کو ہارڈ شپ ڈیفیکلٹیز فیس ہوتی ہیں تو اس میں آپ نے بتانا ہے کہ یہ سارا کچھ پری ڈیسائیڈڈ تھا, اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا. تو اس میں اللہ تعالیٰ جو ڈیمانڈ ہم سے کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمیں پیشنس شو کرنے ہیں, صبر کرنا ہے. ان اللہ مع الصابرین, اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کا ساتھ دیتا ہے. یا جب کوئی ڈیفیکلٹی آتی ہے تو اس کے بعد پھر آسانی بھی ہے, جیسے کہ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, کہ دیر از ایز آفٹر ایوری ڈیفیکلٹی. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ آپ نے اس پیراگراف میں ایڈ کر دینی ہے. اب آرٹیکل آف فیتھ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گئے ہیں. نیکسٹ ویڈیو انشاءاللہ پلرز آف اسلام پہ سٹارٹ ہوگی, دین پاکستان اسٹڈیز جو ہیں اس کو سٹارٹ کر دیں گے.